बच्चों सुप्रभात। गत दिवस हमने सूरदास पद का अध्ययन किया, उसके पाठाभ्यास भी हमने किया। आज हम सभी बाल गोविंद भगत शीर्षक का अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही हम रचनाकार के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को भी जानने का प्रयास करेंगे। कलम के जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों में से एक है। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुरी गांव में सन 1899 ईस्वी में हुआ। अपनी बाल्यावस्था में ही इन्हें अपने माता पिता के निधन का असहनीय दुख सहना पड़ा। इस छत्र छाया के उठ जाने से इन्हें आरंभ के कुछ वर्षों में बहुत सी कठिनाइयां सहनी पड़ी, अभाव झेलने पड़े तथा जीवन से संघर्ष करना पड़ा। जीवन के इस संघर्ष ने उन्हें इतना बलशाली कर दिया कि 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करके सन 1920 ईस्वी में गांधी जी द्वारा चलाए असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। आज़ादी के लिए संघर्ष करते हुए इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। सन 1968 ईस्वी में इनका निधन हो गया। इनकी साहित्यिक विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। रचनाओं द्वारा समाज तथा राष्ट्र उत्थान का प्रयास करना, जीवन की गहन अनुभूतियों तथा आदर्श कल्पनाओं का साहित्य में समावेश करना, युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन देना, सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ने का प्रयास करना, मानव जाति के प्रति चिंता रखना, इतिहास की युगानुरूप व्याख्या करना। बेनीपुरी जी की प्रसिद्ध रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। पतितों के देश में उपन्यास, चिता के फूल कहानी, अम्बपाली नाटक, मन और विजेता, माटी की मूर्तें, नेत्रदान, रेखाचित्र, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत, जंजीरें और दीवारें, संस्मरण आदि। प्रस्तुत रेखाचित्र के माध्यम से बेनीपुरी जी ने बाल गोविंद भगत के रूप में एक ऐसे पात्र का सृजन किया है जो सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ता हुआ मनुष्यता की रक्षा करता है। लेखक का उद्देश्य यह सिद्ध करना है कि पहराना तथा अनुष्ठान इत्यादि करने से सन्यासी नहीं हुआ जाता, बल्कि सच्चा सन्यासी तो वह है जो मानवता की रक्षा करे। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परारहण दो म्यान। जैसे कबीर के दोहे उस समय सत्य प्रतीत होते हैं जब जाति से तेली होते हुए भी लेखक बाल गोविंद को सन्यासी कहते हैं। सामाजिक मूल्यों की रक्षा के साथ ही लेखक ने ग्रामीण जीवन की सजीव झांकियां प्रस्तुत करके लोक संस्कृति को उभारा है। पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। बाल गोविंद भगत सच्चे साधु। बाल गोविंद भगत 60 वर्ष से ऊपर की अवस्था के थे। वे मझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। कमर में एक लंगोटी, सिर पर कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी, मस्तक पर रामानंदी चंदन, गले में तुलसी की जड़ों की बेडोल माला, जारे में काली कंबली ओढ़ना उनका पहनावा था। पर वे पहनावे के आधार पर सन्यासी नहीं कहे जा सकते, वे गृहस्थ थे।
परिवार में पुत्र तथा पतोहू थे। गांव में खेतीबाड़ी करते थे। उनका अपना मकान भी था। फिर भी वे व्यवहार के कारण सच्चे साधु थे। वे कबीर को साहब मानकर उनके उपदेशों का अनुसरण करते थे। वे झूठ नहीं बोलते थे। दूसरों के प्रति उनका व्यवहार शुद्ध होता था। वे स्पष्टवादी थे। बिना पूछे किसी की चीज न छूते। खेत की सारी पैदावार कबीरपंथी मठ में भेंट रूप में रखते और प्रसाद रूप में जो भी प्राप्त होता उसी से घर का गुजारा चलाते। बाल गोविंद का जादुई संगीत। लेखक के अनुसार भगत जी कबीर के पदों को अपनी मधुर स्वर लहरी में गाकर जादुई प्रभाव छोड़ते थे। आषाढ़ की वर्षा में सारा गांव ही खेतों में नजर आने लगता है। कोई हल चलाता है, कोई रोपनी करता है, बच्चे पानी भरे खेतों में खेलते हैं। स्त्रियां कलेवा लेकर आई हुई हैं। भगत जी कीचड़ में लथपथ खेतों में रोपनी करते समय गीत गा रहे हैं, जिसे सुनकर बच्चे झूमने लगे। औरतें कपकपाते होठों से गुनगुनाने लगीं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगे। रोपनी करने वाले वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगी। भादों की अंधेरी अधरतिया में डिमक डिमक खजरी बजाते हुए वे गा रहे हैं। गोदी में पिएवा चमक उठे सखिया, आधी रात में तेरी गठरी में लागा चोर, जैसे बोल सुनकर लोग चौंक उठते थे। भगत जी की प्रभातियां। भगत जी कार्तिक मास से फाल्गुन तक प्रभातियां करते थे। वे बहुत सुबह उठकर नदी स्नान लेकर गांव के बाहर पोखरे के ऊंचे भिंडे पर खजरी लेकर जा बैठते और गाने गाते। प्रातः देर तक सोने वाला लेखक भी उनके गीतों से प्रभावित होकर पोखरे तक उन्हें सुनने पहुंच गया। लेखक ने कपकपाते जारे में भी उन्हें गीतों की मस्ती में डूबते, सुरूर में आते, उत्तेजित होते और मस्तक पर श्रम बिंदुओं की चमक के साथ देखा। भगत जी की संध्याएं। गर्मियों में उन उमस भरी सांझ को संध्याएं ठंडक प्रदान करती थीं। वे अपने घर में भक्त मंडली से घिरकर बैठ जाते। खजरियों और करतालों के बीच एक पद भगत जी गाते। उनकी प्रेम मंडली उसे दोहराती तिहराती गीतों के प्रभाव से मन तन पर हावी हो जाता। एक पल ऐसा आता कि बाल गोविंद उठकर नृत्य करने लगते। फिर सभी लोग भी उनका अनुसरण करते। बेटे के निधन पर उत्सव। बाल गोविंद भगत का सुस्त और बोदा सा बेटा जब बीमार होने के कारण मर गया तो उन्होंने उसे आंगन में एक चटाई पर लिटाकर सफेद कपड़े से ढक दिया। उसके ऊपर कुछ फूल तथा तुलसी दल बिखराए। सिरहाने चिराग जलाया। जमीन पर आसन जमाए। गीत गाने लगे। उन्होंने पुत्र वधू को भी रोने से मना करते हुए उसे उत्सव मनाने को कहा। उनका विचार था कि यह समय आनंद मनाने का है, क्योंकि एक आत्मा परमात्मा से जा मिली है। विरहिणी अपने प्रिय से मिलने जा चुकी है। लेखक को यह सब तब पागलपन ही लगा था, किंतु यह तो ऐसा चरम विश्वास था जो मृत्यु पर विजयी होता आया है। भगत द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। बाल गोविंद ने सामाजिक मान्यताओं से अलग होकर पुत्र की चिता को अग्नि पुत्र वधू से लगवाई। श्राद्ध की अवधि पूरी होते ही बहू को उसके भाई के साथ मायके भेजते हुए उसके दूसरे विवाह का आदेश दे दिया। पुत्र वधू ने उन्हें अकेला छोड़कर न जाने के लिए दलीलें दी, किंतु उन्होंने अंतिम फैसला सुनाया, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। पुत्र वधू को उनकी जिद के आगे झुकना ही पड़ा। भगत जी का निधन। बाल गोविंद हर वर्ष गंगा स्नान को जाते। वे घर से खाकर चलते
फिर घर पर ही आकर खाते। राह में खंजरी बजाते गाते जाते। प्यास लगने पर पानी पी लेते। 4-5 दिन के इस सफ़र में वे अपना उपवास बनाए रखते, किंतु अब बुढ़ापा आ गया था। इस बार गंगा स्नान से लौटे तो तबीयत सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी फर्क न पड़ा। शरीर में बुखार भी आ गया था, किंतु उन्होंने दोनों वक्त स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखने का नियम नहीं त्यागा। लोगों ने उन्हें नहाने से मना भी किया, किंतु उन्होंने हंसी में बात को टाल दिया। उस संध्या में भी उन्होंने गीत गाया, पर लोगों को लगा जैसे तागा टूटने से माला का एक एक दाना बिखर गया। भोर में लोगों ने भगत जी को गाते नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद जी नहीं रहे थे, बस उनका पंजर ही शेष था। आशा है आप इसे सुनेंगे तो कहानी का सारांश, शीर्षक का सारांश आपको अवश्य समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।